अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करेंगे। इसमें बेसिकली हम कुछ ऐसी इक्वेशन पढ़ेंगे जो कि ख़ुद तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं होंगी, लेकिन हम इनको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर हमने प्रीवियस कुछ वीडियोस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिफरेंट मेथड से सॉल्व करना सीखा है। फिर उनमें से हम अपनी मर्ज़ी का जो मेथड है वो अप्लाई कर सकते हैं। जैसा देखेंगे, आज का हमारा टॉपिक है इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म, यानी ऐसी इक्वेशन जिनको हम रिड्यूस कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, क्वाड्रेटिक फॉर्म में। अब इसमें सबसे पहले टाइप, अब इसमें आपकी बुक में 5 डिफरेंट टाइप्स है और हर टाइप के अलग अलग क्वेश्चंस हैं और उनसे रिलेटेड एग्जांपल्स भी हैं बुक में। तो टाइप नंबर 1 हम सबसे पहले करेंगे। टाइप नंबर 1 है बेसिकली ax4 प्लस bx स्क्वायर प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब आपकी बुक में तो जो कि फेडरल की आपकी बुक है उसमें तो यही इसकी फॉर्म लिखी हुई है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा जो है मॉडिफाई करके लिखूंगा जो कि ओवरऑल तमाम क्वेश्चन पे अप्लाई हो सके। लेकिन पहले मैं आपको इसका मीनिंग समझाता हूँ कि बेसिकली इसमें क्या होगा, किस तरह की। एक तो आपने ये बात याद रखनी है, यहाँ से आपसे एक MCQ पूछा जा सकता है। वो MCQ ये है कि अगर आपके पास ऐसी इक्वेशन हो जिसकी हाईएस्ट डिग्री 4 हो तो आप उस इक्वेशन को बोलते हैं बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बाय क्वाड्रेटिक। ठीक है। क्वाड्रेटिक तो आपने पढ़ा हुआ है, क्वाड्रेटिक क्या होता है, जिसकी डिग्री 2 हो। लेकिन बाय क्वाड्रेटिक मीन जिसकी डबल यानी 2 का स्क्वायर यानी 4 हो। ठीक है। अब देखें इस क्वेश्चन में क्या करना होगा, या किस तरह से इस टाइप की पहचान होगी। इस टाइप की पहचान कुछ इस तरह से होगी कि आपके पास यहाँ पे जो टर्म लिखी होगी ना एक्स स्क्वायर, उसका स्क्वायर यहाँ पे लिखा होगा। यानी आप इसमें क्या किया करेंगे, लेट किया करेंगे एक्स स्क्वायर को y के इक्वल। ठीक है। तो फिर इसकी जगह तो y आ जाएगा, तो इसका क्या करेंगे x4 का, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका भी स्क्वायर लेना पड़ेगा जो हमने लेट किया एक्स स्क्वायर स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो ये आपके पास हो जाएगा x4 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो इस तरह से ये वाली जो इक्वेशन है जो कि ग्रीन में मैंने लिखी हुई है बन जाएगी ay स्क्वायर प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से ये जो आपकी इक्वेशन है, देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। यानी आपने क्या करना है, जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म होगी, ठीक है, उसको आपने लेट कर लेना किसी न्यू वेरिएबल y के, और जो आपने लेट किया होगा अगर आप उसका स्क्वायर लेंगे तो आपके पास फर्स्ट टर्म आ जाएगी। ठीक है। फिर उसकी जगह वाई स्क्वायर बेसिकली बनेगा। ठीक है। अब मैं आपको इसकी जनरल फॉर्म बताता हूँ कि बेसिकली ये एक ही फॉर्म लिखी है जो कि 4 वाले क्वेश्चन, लेकिन इसमें आपके पास ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि जिसमें यहाँ पावर 3 लिखी हो, फिर यहाँ 3 का स्क्वायर लिखा हो। ठीक है। यहाँ पावर 4 लिखी हो, यहाँ पावर 4 का स्क्वायर लिखा हो। तो हम एक जनरलाइज्ड फॉर्म बनाते हैं जो कि इस टाइप के हर क्वेश्चन पे अप्लाई हो जाएगी। तो वो इसकी जनरलाइज्ड फॉर्म है ax एक्सपोनेंट 2n प्लस bx एक्सपोनेंट n प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर a नॉट इक्वल टू 0। ठीक है। अब इसमें देखें दोनों में से जो छोटी पावर है आपने उसको लेट करना है, और अगर आप गौर से देखें तो ये जो x की पावर n है, अगर आप इसका स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पे इसका स्क्वायर मौजूद होना चाहिए। ये टाइप 1 है। तो आप यहाँ पे क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे x की पावर n को इज इक्वल टू y। तो x n का जब आप स्क्वायर करेंगे विच इज़ y स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x एक्सपोनेंट 2n विच इज़ y स्क्वायर। ठीक है। x एक्सपोनेंट 2n इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो जब आप इधर रिप्लेस करेंगे तो सेम आपको इसी तरह की ही इक्वेशन मिलेगी। ठीक है। तो आपने कोशिश करना है जी इसकी जनरल फॉर्म याद रखनी। क्यों इसकी जनरल फॉर्म मैंने बताई है, ये आगे जब हम जैसे ही हम क्वेश्चन करेंगे आपको इस चीज़ का आइडिया हो जाएगा कि 4 वाला जो क्वेश्चन है वो हर दफ़ा नहीं आएगा जिसमें हाईएस्ट पावर जो है वो आपके पास 4 होगी। उस तरह का क्वेश्चन हमेशा आपके पास नहीं आएगा। अब हम इसके आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक इसके क्वेश्चन है टाइप नंबर 1 के। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। अब इसमें आप देखें जो टर्म यहाँ लिखी हुई है इसका अगर आप स्क्वायर करते हैं तो ये वाली टर्म लिखी हुई है। ठीक है। तो हम लेट कर लेंगे। सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि आपका जो क्वेश्चन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई, यानी सारी टर्म्स एक साइड पे होनी चाहिए और बाकी की टर्म्स एक साइड पे होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे लेट कर लेंगे एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू वाई, यानी एक्स स्क्वायर का नाम क्या रख लेंगे वाई। इसको आप 1 भी कह दें क्योंकि बाद में यूज़ करना पड़ेगा। अब इसका आप ले लें स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर इज़ इक्वल टू
वाई स्केयर, तो देन आपके पास ये आ जाएगा एक्स एक्सपोनेंट 4 इज इक्वल टू वाई स्केयर। तो देन ठीक है, इस इक्वेशन का हम कोई नाम रख लेते हैं ताकि आपको बाद में ए में कह देता हूँ, तो हम यहाँ पे लिखेंगे देन इक्वेशन ए बिकम्स, तो आपके पास जो इक्वेशन ए है वो क्या बन जाएगी, तो इसमें आप देखें सबसे पहले लिखा है 2, फिर लिखा हुआ एक्स की एक्सपोनेंट 4, तो एक्स की एक्सपोनेंट 4 की जगह क्या आ जाएगा वाई स्केयर ये वाली वैल्यू, और -11 एक्स स्केयर की जगह क्या आ जाएगा वाई, और +5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप देखें नेक्स्ट के ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के आपके पास 3 मेथड हैं। कौन कौन से 3 मेथड हैं? फैक्टराइजेशन वाला, ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ कर सकते हैं आप, कंप्लीटिंग स्केयर से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, कंप्लीटिंग स्केयर, और थर्ड और सबसे जो स्टूडेंट को आसान लगता है वो है क्वाड्रेटिक फार्मूला। मैंने जस्ट फार्मूला लिख दिया, चले मैं क्वाड्रेटिक भी लिख देता हूँ, क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो जल्दी क्वेश्चन होगा ना वो इससे होगा अगर आपको फैक्टर्स पता होंगे, यानी फैक्टराइजेशन वाले मेथड से, ठीक है। और इस पे तो आपने बिल्कुल नहीं जाना, कंप्लीटिंग स्केयर इस पे थोड़ा सा ज़्यादा आपके लिए टाइम लगेगा, तो इसमें आपने क्या करना है जी, कोशिश करनी है फैक्टर्स अगर आपके पास बन जाते हैं या अगर आप फैक्टर इजीली बना लेते हैं कैलकुलेटर की मदद से या वैसे सोच के, तो फैक्टर से आप कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ फिर सेकंड ऑप्शन ये है कि आप क्वाड्रेटिक फार्मूले से करें। तो फैक्टर से इसको करते हैं, जैसे देखें इसके फैक्टर क्या बनेंगे, आप इस 2 को इस 5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 मल्टीप्लाई बाई 5, 2 मल्टीप्लाई बाई 5 कितना आंसर आएगा 10। अब आप देखिए आंसर आ गया 10। अब 10 के आपने फैक्टर्स बनाने हैं और वो फैक्टर्स इस तरह के होने चाहिए कि उन फैक्टर्स को, इसके जो फैक्टर्स हैं उन फैक्टर्स को आप मल्टीप्लाई करें तो 10 आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से ये 11 आना चाहिए, ठीक है। तो फैक्टर्स बनाने आपको मैंने ऑलरेडी 1.1 एक्सरसाइज में सिखा दिए हैं। अगर आपको फैक्टर्स बनाने नहीं आते तो आप पहले वो जाके जो मेरी प्रीवियस वीडियोज़ हैं उनको देखें ताकि आपको फैक्टर बनाने आएँ। तो इसके फैक्टर बेसिकली 11 के बनेंगे 10 एंड 1, ठीक है, 10 एंड 1। अब किस तरह से बनेंगे, यानी 10 को अगर आप 1 के टेबल पे डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर आएगा 10। एक जिस टेबल पे आप डिवाइड करते हैं और दूसरा जो आंसर आता है, दोबारा से सुन लें, जिस टेबल पे आप डिवाइड करते हैं और एक जो आंसर आता है, ये दोनों आपके फैक्टर्स होते हैं। अब आप देखें अगर आप इनको ऐड करते हैं तो आपके पास 11 आता है। अब ऐड करने के 2 मेथड हैं, एक दोनों के साथ आप प्लस लगा दें, एक आप दोनों के साथ माइनस लगा दें, तो -11 हमें चाहिए था, वो आ गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कंफर्म नहीं होता कि ये फैक्टर हैं कि नहीं है, तो वो सारी चीज़ें कंफर्म करके फिर आपने लिखना है। अब आप देखें ऐड, दोनों को ऐड करने से सेम साइन के साथ दोनों के साथ माइनस है, ऐड करने से तो हमें पता चल रहा है -11 बन रहा है, ठीक है। अब ज़रा इनको मल्टीप्लाई भी करके देख लें, -10 मल्टीप्लाई बाय -1, तो ये आ जाएगा 10 1 × 10, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो देखिए मल्टीप्लाई करने से आपका ये वाला आंसर आना चाहिए, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से आपकी ये सेंटर वाली टर्म, तो फिर आपके वो फैक्टर्स होंगे, ठीक है। अब इसको नेक्स्ट लिखते हैं, 2y² - 10y - y + 5 इज इक्वल टू 0। यानी ये इधर आपने जब फैक्टर साइड पे फाइंड करने हैं तो इनके साथ आपको वेरिएबल लिखने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इधर आपने जब उनको लिखना है तो उनके साथ लिख देना। अब देखिए इसमें से आप 2y कॉमन ले लें तो बाकी बचेगा y - 5, और यहाँ पे मैंने प्रीवियसली भी आपको बताया हुआ है हमेशा आपने थर्ड टर्म का साइन लगाना है। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो -1 कॉमन ले लें, y -1 बाहर है तो माइनस को जब इससे डिवाइड करेंगे तो अंदर आंसर आएगा +y। अब ये माइनस और ये प्लस मिलके क्या हो जाएंगे माइनस, और ये आ जाएगा 5, ठीक है। तो नेक्स्ट आपके पास देखें क्या आंसर बन जाएगा, y - 5 दोनों टर्म्स में कॉमन है और बाकी रह गया 2y - 1। ये देख लें किस तरह से कॉमन है। ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपकी एक टर्म है और यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपकी सेकंड टर्म है, तो इन दोनों में ये ब्रैकेट कॉमन है, ये कॉमन ले ली, तो बाकी इधर बचा 2y और यहाँ पे बच गया -1, इस तरह से, ठीक है। अब ये देखें दो एक्सप्रेशंस का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है, तो हम इनको सेपरेटली भी 0 के इक्वल लिख सकते हैं। ये तो यहाँ से आपका आंसर आ गया y = 5, और इधर से आपका आंसर आ जाएगा y = 1/2। ये मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिया, ठीक है। अब आप देखें यहाँ पे 2 आंसर आ रहे हैं, लेकिन ये दोनों जो आंसर आ रहे हैं किस वेरिएबल के आ रहे हैं, y के, लेकिन हमारा क्वेश्चन तो x में है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि क्वेश्चन अभी ख़त्म नहीं हुआ। अब आपने क्या करना है, ये दोनों जो y की वैल्यूज़ हैं इनको ये नंबर 1 में पुट करना है ताकि हमें x का आंसर मिल सके। तो यहाँ पे लिखेंगे, इधर हम लिखेंगे नेक्स्ट पुट
y इज़ इक्वल टू 5 इन इक्वेशन नंबर 1, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 5। तो इसको सॉल्व करने के लिए दोनों साइड पे आप क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5। ये आपको पता होना चाहिए, जब भी हम स्क्वायर रूट लेते हैं उसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास दो आंसर आते हैं, एक एडिशन एक सब्ट्रैक्शन। इस तरह दूसरी वैल्यू को भी पुट कर लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे पुट y इज़ इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2 इन इक्वेशन नंबर 1। तो ये आपके पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2, और स्क्वायर रूट जब लेंगे तो ये इस तरह से आपके पास आ जाएगा। तो x, ये स्क्वायर रूट कट हो गए, तो x इज़ इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2। 1 का स्क्वायर रूट 1 आ गया, इसलिए इसे विदाउट स्क्वायर रूट लिखा हो। 2 किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, इसलिए। तो एंड पे आप लिख दें सोल्यूशन सेट। तो सोल्यूशन सेट आपके पास बन जाएगा प्लस माइनस 1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो ये आपके पास हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट हम करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2। जी नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, जो कि बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 जैसा है। अच्छा, एक और बात याद रखें, इस क्वेश्चन में देखें हाईएस्ट पावर जो 4 थी, तो देखें इसके 4 आंसर्स आए हैं, 2 ये आंसर हो गए और 2 ये, ठीक है। ये भी आपने खास क्या रखना है, जितनी एक्सपोनेंट होगी उतने आंसर्स आएंगे। अच्छा, यहाँ पे देखें ये सबसे पहले ये है 2x4 इज इक्वल टू 9x स्क्वायर माइनस 4। ये मैंने गलती से लिख दिया इक्वल टू 0, बेसिकली यहाँ तक क्वेश्चन है 4 तक। तो अब इन सारी टर्म को पहले तो इधर लेके आएंगे, 2x4 ये 9x स्क्वायर और प्लस 4 इज इक्वल टू 0, यानी ये दोनों टर्म्स को हमने क्या किया, इक्वल के इस साइड पे यानी लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दिया। अब पहले मैंने आपको जैसा कि बताया था स्टैंडर्ड फॉर्म होनी चाहिए, वो बना दी। अब देखें, अगर हम इसको जो प्रीवियस मेथड पढ़े हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर फैक्टराइजेशन और क्वाड्रेटिक फार्मूला, वो डायरेक्ट अप्लाई करेंगे तो मुश्किल हो जाएगी। हो तो जाएगा लेकिन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, कैलकुलेशन में मिस्टेक्स हो सकती हैं। तो हम जो टॉपिक बेसिकली पढ़ रहे हैं वो यही पढ़ रहे हैं कि इस तरह की इक्वेशन जो कि क्वाड्रेटिक वे में रिड्यूस हो सकती है, उन्हें रिड्यूस करके देन हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने वाले मेथड में से कोई मेथड अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे आप देखें कि ये एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, और अगर आप एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करते हैं, ये वाली टर्म लिखी हुई है, इसका मतलब इसको लेट कर सकते हैं, लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, इसको हम 1 कह देते हैं। अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई है तो देन अगर आप इसी इक्वेशन का स्क्वायर लें, यानी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लें विच इज़ इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो x4 किसके इक्वल हो जाएगा, वाई स्क्वायर के। और ये जो हमारी ओरिजिनल इक्वेशन है इसको हम a का नाम दे देते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इक्वेशन a बिकम्स, यानी जब हम उसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे या सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो देखें क्या बने। सबसे पहले देखें क्या लिखा हुआ है 2, सॉरी यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है 2, तो 2 ऐसे x की पावर 4। अब ये देखें x की पावर 4 किसके इक्वल है, वाई स्क्वायर, तो x की पावर 4 की जगह वाई स्क्वायर, फिर लिखा है माइनस 9 एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर को किसके इक्वल ऐड किया हुआ है, वाई के, और प्लस 4 इज इक्वल टू वाई। अब ये देखें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। इसको आप कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करें, फार्मूले से सॉल्व करें, फैक्टर बनाएं। मैं फैक्टर यूज़ करूँगा, फैक्टर बनाने वाला मेथड, क्योंकि वो ज़रा उससे आपकी कैलकुलेशन थोड़ा जल्दी हो जाती है। अब आप देखें ये स्टार्ट पे लिखा हुआ है 2 को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 का टेबल जब आप 4 पे पढ़ेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 8। अब 8 वो नंबर है जिसके हमने फैक्टर्स बनाने हैं, और फैक्टर्स कुछ इस तरह के होने चाहिए कि आप 8 के उन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करें तो 8 ही आए, लेकिन उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से ये 9 आना चाहिए, माइनस का 9। तो इसके फैक्टर्स होंगे, ये देखें आप 8 को 1 के टेबल पर डिवाइड करें तो कितना आता है 8, तो 8 और 1 को अगर आप ऐड करते हैं तो आपको पता है कि 9 आता है, लेकिन ये तो पॉजिटिव 9 है, इसका मतलब ये फैक्टर नहीं होंगे। तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, -8 -1, इस तरह से भी। आपको पता है जब सिमिलर साइन हो तो तब वैल्यूज़ जो टर्म्स हैं वो ऐड होती हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा -9, ठीक है। ये देखिए -9 भी आ गया, अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई भी करेंगे, -8 मल्टीप्लाई बाई -1 तो तब भी 8 आएगा, यानी दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं। तो अब इन फैक्टर्स को हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो 2y स्क्वायर -8y -y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। 2 एंड y कॉमन आ गया तो y -4 रह गया, यानी 2y स्क्वायर में से 2y बाहर लिया, इसको इससे डिवाइड किया तो बाकी रिमेनिंग बचा y। फिर 2 का टेबल कहाँ तक पढ़ें कि 8 आए तो आएगा 4, y की पावर 1 है तो बाहर लिखा हुआ है तो इस वजह से अंदर सिर्फ और सिर्फ 4 आएगा। यहाँ पे आप क्या करेंगे, थर्ड टर्म का साइन ऐसे ही लिख देंगे, -y और 4 में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो 1 लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस y आ जाएगा, और ये माइनस और ये प्लस मिलके हो जाएंगे माइनस, और 1 का टेबल 4 तक पढ़ें तो 4 ही आता है, तो 4 ये। अब आप देख लें कि ये जो दोनों
ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक टर्म है और यहाँ से लेके यहाँ तक एक टर्म है, इसमें ये ब्रैकेट वाला एक्सप्रेशन कॉमन है तो इसको कॉमन ले लेंगे, ये आ जाएगा y-4 और बाकी रह जाएगा 2y-1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब y-4 0 के इक्वल हो जाएगा तो y किसके इक्वल आ जाएगा 4 के, और दूसरी वैल्यू है 2y-1 इज इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2 के इक्वल हो गया। ठीक है, अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे क्योंकि ये तो आंसर्स आए हैं y के, हमें तो आंसर चाहिए x के, क्योंकि हमारी ओरिजिनल इक्वेशन जो हमारी ओरिजिनल इक्वेशन है वो किस में है x में, तो इस वजह से इसमें ये जो y की वैल्यू है इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। नेक्स्ट करते हैं जी। जब नेक्स्ट इसे आगे करेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 1 में एक दफ़ा आपको दिखा देता हूँ कि आपके पास क्या थी। इक्वेशन नंबर 1 थी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई और y की फर्स्ट वैल्यू 4 है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, यानी y की जगह क्या आ गया y की जगह नहीं, एक्स स्क्वायर वैसे आया, y की जगह हमने क्या लिखा है 4 लिखा है, y की जगह क्या लिखा है 4 लिखा है। अब देखिए इसको सोल्व करने के लिए क्या हो जाएगा, दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट ले लेंगे तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। दूसरी वैल्यू हमारे पास थी 1 डिवाइड बाई 2, अब यहाँ पे लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2 इन इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 1 आपके पास क्या थी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, तो y की जगह क्या आ गया 1 डिवाइड बाई 2। तो जब आप इसका दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे स्क्वायर को रिमूव करने के लिए, तो ये आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये आंसर आ गया। और यहाँ पे हम इसका क्या करेंगे, सोल्यूशन सेट लिख देंगे प्लस माइनस 2 एंड प्लस माइनस 1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2। नेक्स्ट हम करते हैं इससे नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 अभी बाद में करेंगे, हम सबसे पहले करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। मैं चाह रहा हूँ कि पहले हम इजी क्वेश्चन करें ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो थोड़े से और स्ट्रॉन्ग हो जाएं, ताकि फिर हम उसके बाद नेक्स्ट जो है काम करेंगे। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, ये प्रीवियसली दोनों क्वेश्चन से डिफरेंट है। ये देखिए मैं आपको दोनों क्वेश्चन दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए पावर 4 से स्टार्ट हो रहा था, यहाँ पे भी पावर 4 से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए पावर्स डिफरेंट है, दोनों माइनस वाली पावर्स हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को एक मेथड से मैं इन डिटेल सॉल्व करवा दूंगा और दूसरा मेथड जस्ट आपको बता दूंगा, फिर आपको जो ईजी लगेगा आपने उस मेथड से इसको अटैम्प्ट कर लेना है। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे जी। पहले तो ये टर्म इधर ले आते हैं, 3x माइनस 2 माइनस 8x माइनस 1 और प्लस 5 इज इक्वल टू 0। एक तो मैं इस टर्म को इधर ले आया और दूसरा इसको इसकी पोजीशन पे लिख दिया, यानी ये सेकंड टर्म पे होनी चाहिए, पहले x की पावर 2 फिर 1 इस तरह से। ठीक है, अब आप देखें कि यहाँ पे जो टर्म लिखी हुई है क्या उसका स्क्वायर इधर लिखा है जिस तरह प्रीवियसली लिखा होता था। जैसे देखें कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में क्या था जी, एक्स स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर यहाँ पे लिखा होता था x4, इस तरह ये एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे लिखा है x4, तो इसलिए हम एक्स स्क्वायर को लेट करते थे, फिर उसका स्क्वायर लेते थे तो इसकी भी वैल्यू बन जाती थी। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इस तरह का कोई सीन है, इस तरह की सिचुएशन बनती है। तो आप देखें x माइनस 1 को अगर मैं ले लूँ y के इक्वल और इसको हम कह देते हैं 1, तो x माइनस 1 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो ये y स्क्वायर। अच्छा, बहुत सारे बच्चे इस टाइम में कंफ्यूज होते हैं, वो कहते हैं जी -1 का स्क्वायर लेंगे तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन बेसिकली ये देखें ना, पावर एक पावर पहले से लिखी हुई है और फिर उसके ऊपर एक पावर है, यानी कि जब आप इसको ओपन करेंगे तो डबल एक्सपोनेंट आपने पढ़ा हुआ है 9th क्लास में या प्रोडक्ट क्लास में भी पढ़ा होगा कि जब भी डबल एक्सपोनेंट आते हैं तो वो एक दूसरे से क्या होते हैं, मल्टीप्लाई। तो ये देखें वो एक्सपोनेंट बन गई जो हमें चाहिए थी। तो अब इसी इक्वेशन का हम नाम रख लेते हैं इक्वेशन नंबर ए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे नाउ द इक्वेशन नंबर ए बिकम्स, इक्वेशन ए बिकम्स, ठीक है, कि आपके पास जो इक्वेशन नंबर ए है वो क्या बन जाएगी। तो अब जब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो सबसे पहले आएगा 3, अच्छा यहाँ पे ये आपकी इक्वेशन नंबर ए है, ठीक है, ओरिजिनल वाली नहीं है क्योंकि इसमें मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ। अच्छा, सबसे पहले आ जाएगा 3x पावर -2, ये किसके इक्वल हो जाएगा y स्क्वायर के, फिर लिखा हुआ है -8 x एक्सपोनेंट -1, ये किसके इक्वल आएगा y के, इसको हमने y लेट किया, और प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब ये देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब इसको भी आप फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। ठीक है, तो जब तक हमें फैक्टर्स वगैरह पता चलते जाएंगे मैं फैक्टराइजेशन ही यूज़ करूँगा, और जब हमें लगेगा कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मुश्किल है या फैक्टर नहीं फाइंड कर सकते, तो हम देन क्या करेंगे जी, फैक्टर फाइंड कर लेंगे।
और फिर उसको किसी और मेथड से सॉल्व कर लेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे देखें आप 3 को फर्स्ट वाली टर्म को जब मैं लास्ट वाली टर्म से मल्टीप्लाई करूँगा तो 3 मल्टीप्लाई बाई 5 15, और इन 15 को हमने इस तरह से अरेंज करना है या इस तरह से इसको ब्रेक करना है, इसके फैक्टर्स जो आए वो आएँ, मतलब उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से 8 आए। तो देखें आपको पता है 3 और 5 ही इसके फैक्टर्स होंगे। जैसे देखिए अगर मेरे पास -3 हो -5 हो तो ये -8 बनेगा, और आप इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे यानी -3 मल्टीप्लाई बाय -5 तो इसका जो आंसर है वो आएगा +15। तो -3 एंड -5 हमारे पास फैक्टर होंगे, तो हम इसको लिख लेते हैं 3y² -3y -5y +5 इज इक्वल टू 0। अच्छा स्टूडेंट फैक्टर तो समटाइम सही फाइंड कर लेते हैं लेकिन उनसे साइन नहीं है सही तरह लगते हैं, तो आपने अच्छी तरह यहाँ से कंफर्मेशन करने के बाद फिर उसके बाद यहाँ पे फैक्टर लिख, क्योंकि अगर यहाँ पे फैक्टर गलत हो गए तो आगे सारा क्वेश्चन गलत होगा। तो यहाँ से 3y कॉमन आ जाएगा तो बाकी बचेगा y -1। ये देखें 3y² और इधर 3y, तो 3 और 3 में से 3 कॉमन आ गया, y की पावर 2 और y की पावर 1 में से छोटे वाली जो पावर है जो कि 1 है वो कॉमन आ गई। अब यहाँ पे देखें थर्ड टर्म का साइन -5 भी कॉमन आएगा, तो बाकी रह गया माइनस भी बाहर कॉमन है, 5 भी कॉमन है, तो बाकी बच गया y, और ये माइनस और ये प्लस मिलके माइनस हो जाएंगे। और 5 का टेबल कहाँ तक पढ़ें, 5 आए तो 5 × 5। तो अब आप देख सकते हैं ये आपके पास टोटल 4 टर्म्स थी, अब बन गई हैं 2 टर्म्स, 1 यहाँ तक और दूसरी यहाँ तक। तो अब आप देखिए इनमें ब्रैकेट वाला जो एक्सप्रेशन है विच इज़ y -1 ये कॉमन है, इसको कॉमन ले लेंगे y -1 को, रिमेनिंग क्या रह जाएगा, इधर बचेगा 3y और यहाँ पे क्या बचेगा -5, तो ये हो जाएगा 3y -5 विच इज़ इक्वल टू 0। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं y -1 इज़ इक्वल टू 0 एंड 3y -5 इज़ इक्वल टू 0, y इज़ इक्वल टू 1 एंड 3y इज़ इक्वल टू 5, y इज़ इक्वल टू 5 डिवाइड बाई 3। कुछ जो इजी वाली कैलकुलेशन होंगी उनको थोड़ा मैं स्पीडली करूँगा, तो आपने इस चीज़ से परेशान नहीं होना, ठीक है। तो कोशिश करनी है आपकी तवज्जो अच्छे से, आपने एक एक चीज़ को समझना है और साथ साथ बाद में उसके नोट्स भी बनाने, लिखना भी है, फिर बेसिकली आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी, अच्छे से क्लियर होंगी चीज़ें। अच्छा जी, इसके बाद आपने क्या करना है ये दोनों जो y की वैल्यूज़ आ गई हैं, हमें तो चाहिए थी x की वैल्यू, तो अब इसको पुट कर देना है इक्वेशन नंबर 1 में। तो इधर लिखेंगे पुट y इज़ इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो 1 में जब पुट करेंगे ये आपके पास है 1 वाली इक्वेशन, तो x एक्सपोनेंट -1 इज इक्वल टू 1। अब ये देखें ये भी थोड़ा सा कंफ्यूज होता है, कंफ्यूजिंग स्टेप है स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि मैथ को याद करते हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए। तो x एक्सपोनेंट -1, ये देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको हम इस तरह से लिख देंगे 1 डिवाइड बाई x, और ये 1 हमें तो चाहिए x की वैल्यू, तो ये इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 1 इज़ इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाई x, तो x का आंसर आ गया 1, ठीक है। इसी तरह इसको भी पुट कर लेते हैं, पुट y इज़ इक्वल टू 5 डिवाइड बाई 3 इन इक्वेशन नंबर 1, तो x एक्सपोनेंट -1 इज़ इक्वल टू 5 डिवाइड बाई 3। अब ये देखें इसको भी लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाई x, ठीक है। अब 5 डिवाइड बाई 3, ठीक है। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से और 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा x से। तो अब आपको पता है हमें x का आंसर चाहिए, तो ये 5 इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 3 डिवाइड बाई 5। तो ये आपके पास इसका सोल्यूशन सेट आ गया। इसमें जो आप छोटे वाला आंसर है उसको पहले लिख दें और इसको बाद में लिख दें। ये अब जैसा कि इस क्वेश्चन के स्टार्ट पे मैंने आपको बताया था कि ये क्वेश्चन एक और मेथड से भी हो सकता है, वो वाला मेथड भी आपके साथ में डिस्कस कर देता हूँ। ये फॉर एग्जांपल आपका क्वेश्चन है, आप इसको इधर लें ये वाली टर्म को और +5 इज इक्वल टू 0। ये देखिए अगर आप इस नेगेटिव एक्सपोनेंट को पॉजिटिव बनाना चाहते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं ना, 9th में बेशुमार ऐसे क्वेश्चन किए हुए हैं हमने, इस तरह से लिख दिया। अच्छा अब आप देखिए, अब आपका इस तरह का क्वेश्चन आप कैसे सोल्व करते थे, याद करें ज़रा एक्सरसाइज 1.1 स्पेशली एंड 1.2 में भी ऐसे कुछ क्वेश्चन थे कि जब भी आपके पास फ्रैक्शन में कुछ लिखा होता है तो आप उसको कैसे सोल्व करते हैं, आप एलसीएम से दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे जब आप मल्टीप्लाई करेंगे ना, मल्टीप्लाई बाय x², ठीक है, x² से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x² कट हो गया, बाकी रह गया 3। x² से इस टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो -8x आएगा, इससे करेंगे तो 5x²। अब ये देखें ये आपकी क्वाड्रेटिक वे इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। अब आप इसके आगे फैक्टर बनाएं या आप इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करें, जिस तरह आपको इजी लगता है उस मेथड से इसको सॉल्व करें
और आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, अब इसमें ये है कि हमने ये जब आप इस तरीके से कर रहे हैं फिर ये टाइप से थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपने लेट नहीं किया तो सीधा सीधा आपका जो एंड पे एक्स की जो आंसर वैल्यूज़ आएंगी वो यही बेसिकली होंगी जी। नेक्स्ट बाकी इस टाइप में 2 क्वेश्चन और हैं, उनको सोल्व करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन जो आपकी टाइप थी उससे टोटली डिफरेंट है। जैसा कि देखें बुक में ये वाली इसकी जो टाइप की फॉर्म लिखी गई थी, अगर मैं आपको दिखाऊं, ax4 + bx² + c = यानी बुक में ये बोला गया था कि इस तरह का क्वेश्चन होगा, लेकिन आपके सामने इस तरह का क्वेश्चन नहीं है ये, इसलिए मैंने आपको ये जनरल फॉर्म लिखवाई है। अब आपको ये जनरल फॉर्म की शायद समझ आई हो कि यहाँ पे जो टर्म लिखी होगी जिसमें x की पावर लेस होगी, अगर आप उसका स्क्वायर लेंगे तो फर्स्ट वाली जो टर्म है, जो हाईएस्ट पावर वाली टर्म है, वो बनेगी। ठीक है, तो देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है। ठीक है, अब इसकी जो एक्सपोनेंट है वो फ्रैक्शन में है। स्टूडेंट इससे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो आपने ज़रा इसको अच्छे से समझना। तो पहले तो इसको टर्म को इधर लेके आते हैं, ये इधर आके हम यहाँ पे लिख देते हैं इसको। ये आपके पास हो जाएगा +54 - 15 x एक्सपोनेंट 1/3 = 0। तो ये जी आपके पास आ जाएगा x एक्सपोनेंट 2/3, 15 वाली टर्म को यहाँ लिखते हैं, +54 = 0। अब आप देखें ये वाला जो एक्सप्रेशन है जो सेंटर में टर्म लिखी हुई है, अगर आप इसको लेट कर लेते हैं x की पावर 1/3 को y, ठीक है। अब मुझे नहीं पता कि ये वाली पावर ग्रेटर है या ये वाली पावर ग्रेटर है, ठीक है। एक तो ये पहले आपको क्लियर होना चाहिए, विच इज़ ग्रेटर विच इज़ लेस, ठीक है। अगर तो नहीं क्लियर तो आप उसको सॉल्व कर लें प्रॉपरली, आपको इजीली आंसर पता चल जाएगा। लेकिन अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है। तो इसको मैंने लेट कर लिया जी 1। अब देखिए मुझे कैसे पता चला, एक आपके पास एक्सपोनेंट है 2/3 और दूसरी एक्सपोनेंट है 1/3। अच्छा, इनको ज़रा आप कट कर दें क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर को आप थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दें। इस तरह के क्वेश्चन आपने 4, 5 या 6 क्लास में किए होते हैं। यानी इस तरह के क्वेश्चन के आपके पास 2 फ्रैक्शन होते हैं, आपको कहते हैं ये वाला साइन लगाएं, ये वाला साइन लगाएं या ये वाला साइन लगाएं। इस तरीके से आपने डिफरेंट इस तरह के क्वेश्चन करते हैं। अच्छा जी, अब इस क्वेश्चन को क्या करना है जी, अब ये देखें 2 और 1 में से मुझे बताएं ग्रेटर कौन है 2। तो इसका मतलब है कि अगर आपके पास 1 है तो 1 का स्केयर, 1 को लेट करके 1 का स्केयर करेंगे तो 2 आ जाएगा। लेकिन अगर आप 2 को लेट करते हैं, 2 का स्केयर लेंगे वो तो 4 हो जाएगा। तो इस वजह से मैंने 1/3 को लेट किया है। जैसे ही हम अगले स्टेप में इसका स्केयर लेंगे तो वो कितनी एक्सपोनेंट आ जाएगी, 2/3। तो इधर लिखेंगे टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड। तो जब आप इससे नेक्स्ट स्टेप करेंगे तो ये डबल एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई होकर कितनी हो जाएगी, 2/3 विच इज़ इक्वल टू y²। तो ये वाली जो इक्वेशन होती है जिसको हम ए इक्वेशन कहते होते हैं, ये वाली जो इक्वेशन है यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं छोटा सा करके ए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नाउ इक्वेशन नंबर ए बिकम्स, नाउ इक्वेशन नंबर ए बिकम्स, कि आपकी इक्वेशन नंबर ए क्या बन जाएगी, ठीक है। अब इसमें जो आपकी इक्वेशन नंबर है वो क्या बन जाएगी, जब इधर सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर ए में, तो x की एक्सपोनेंट 2/3 है तो उसकी जगह क्या आ जाएगा y², ये वाला y²। फिर लिखा हुआ है -15, x की एक्सपोनेंट 1/3, उसकी जगह क्या लिख देंगे y। तो ये आपके पास आ जाएगा y और +54, ठीक है। अब ये देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन हो गया। ऊपर जो क्वेश्चन लिखा हुआ था अगर हम उसी के अकॉर्डिंग करते तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाना था। अब इसको नेक्स्ट किस तरह से सॉल्व करना है, ये देखें इसका कोफिशिएंट है 1, इधर मैं बेशक लिख लेता हूँ 1 को जब आप इस 54 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 54 विच इज़ इक्वल टू 54, ठीक है। अब यहाँ पे आप इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, ये आपकी चॉइस है। लेकिन मैंने आपको बताया कि उन तीनों में से सबसे जो जल्दी मेथड से क्वेश्चन सॉल्व होगा वो है फैक्टराइजेशन, तो हम इसके फैक्टर बनाते हैं। अच्छा, अब ये 54 वो नंबर है जिसके हमने बनाने हैं फैक्टर्स, ठीक है। अब 54 को जब आप फैक्टराइज करेंगे तो आपके पास 6 के टेबल पे जाके, यानी कि अगर आप 6 का टेबल पढ़ते हैं 9 पे तो आपके पास 54 आता है। या दूसरे अल्फाज में आप ये कह लें कि 54 को अगर आप 6 से डिवाइड करते हैं तो तब आपका आंसर कितना आता है, 9 आता है, ठीक है। और एक मैंने आपको बताया था, एक जिस पे आप टेबल पढ़ रहे हैं और दूसरा जो आंसर आता है, ये दोनों आपके पास क्या होते हैं, फैक्टर्स होते हैं। अब आप इन दोनों को देखें, ऐड करें तो 15 आता है आपके पास। अब ऐड करने के 2 मेथड हैं, या तो दोनों के साथ प्लस लगाएं तो आपके पास +15 आएगा, या तो दोनों के साथ माइनस लगाएं तो आपके साथ
आपके पास -15 आएगा। तो देखिए हमें -15 चाहिए, और अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई भी करते हैं यानी -6 मल्टीप्लाई बाय -9 विच इज़ इक्वल टू 54, तो दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है। मल्टीप्लाई करने से 54 भी आ रहा है, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से, ठीक है, ऐड करने से या सब्ट्रैक्ट करने से किसी एक कंडीशन से ये भी है, तो यहाँ पे बेसिकली ऐड करने से आ रहा है। तो वाई स्क्वायर -6y -9y, जिसको मर्जी आप पहले लिखें बाद में लिखें, इससे कोई इशू नहीं है, प्लस 54 इज इक्वल टू 0। अच्छा अब देखें इन फर्स्ट वाली 2 टर्म में से y कॉमन आ गया तो y -6 रह गया। इन दोनों में से हमने माइनस का साइन यहाँ लिखना होता है। 9 और 54 में से कॉमन क्या आएगा? 9, क्योंकि 9 के टेबल पर 54 आता है। अब -9 भी बाहर लिख लिया एज ए कॉमन, -9 भी लिख लिया, तो बाकी रह गया y। अब ये माइनस और ये प्लस मिलके क्या हो जाएंगे? -9 का टेबल कहाँ पे पड़े? 54 आता है। 9 6 54। अब आप देखें कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक एक टर्म और यहाँ से लेके यहाँ तक एक टर्म, इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है? ब्रैकेट वाला एक्सप्रेशन y -6, उसको कॉमन ले लिया, तो फर्स्ट टर्म में क्या बच गया? y, और दूसरी टर्म में 9। तो ये आपके पास आ जाएगा y इज़ इक्वल टू 6 एंड y इज़ इक्वल टू 9। ठीक है, अब आप इसमें देखें ये तो आंसर्स आए हैं y के, लेकिन हमें आंसर चाहिए x के। तो स्टार्ट पे आप देखें आपने y किसको लेट किया हुआ था? x की पावर 1/3, तो उस इक्वेशन में इसकी वैल्यू पुट कर दें। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जी पुट y इज़ इक्वल टू 6 इन इक्वेशन नंबर 1, और यहाँ पे लिखेंगे पुट y इज़ इक्वल टू 9 इन इक्वेशन नंबर 1। तो ये आपके पास आ जाएगा x एक्सपोनेंट 1/3 इज इक्वल टू 6, और इधर भी आ जाएगा x एक्सपोनेंट 1/3 इज इक्वल टू 9। अच्छा अब हम क्या करते हैं, इसको मैं ज़रा एक दफ़ा दोबारा लिख लेता हूँ। x एक्सपोनेंट 1/3 इस साइड पे है 6, और इधर है जी x एक्सपोनेंट 1/3 इज इक्वल टू 9। अच्छा अब आप देखें ये एक्सपोनेंट है 1/3, आपको चाहिए सिर्फ और सिर्फ x का आंसर। इस 1/ एक्सपोनेंट को ख़त्म करने के 2 मेथड हैं। एक मेथड तो ये है कि आप टेकिंग पावर 3 ऑन बोथ साइड ले लें, ठीक है। दूसरा मेथड क्या है, मैं आपको यहाँ पे दोनों बताऊँगा। पहले एक सिंपल वाला करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं टेकिंग एक्सपोनेंट 3 ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो x एक्सपोनेंट 1/3, इधर भी 3 पावर ले ली और इधर भी 3 पावर ले ली, तो ये 3 और 3 कट हो गए, तो x की एक्सपोनेंट 1 आ गया, और 6 की एक्सपोनेंट 3 जब आप इसको कैलकुलेटर से फाइंड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 216, ठीक है। अच्छा दूसरा मेथड ये था, इसको आप रेडिकल फॉर्म में भी कर सकते थे ऐसे, ये वाले एक्सप्रेशन को। तो फिर ये देखें, इसको ख़त्म करने के लिए आपको क्या चाहिए होगा? क्यूब चाहिए होगा, यानी इसको बोलते हैं क्यूब रूट, और क्यूब रूट को ख़त्म करने के लिए क्यूब चाहिए होगा। इस तरह से भी आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। अच्छा अब देखें यहाँ पे हम लिखेंगे टेकिंग एक्सपोनेंट 3, तो x एक्सपोनेंट 1/3 और इसकी होल एक्सपोनेंट कितना आ जाएगी? 3, और इधर 9 एक्सपोनेंट 3, ये 3 और 3 अगेन कट हो गया, तो x इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 9, तो ये आ जाएगा 729, ठीक है। तो एंड पे आप सोल्यूशन सेट लिख दें, छोटे वाला आंसर पहले लिख दें और बड़े वाला आंसर बाद में लिख दें। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन 4 भी सॉल्व कर लिया। अब रह गया क्वेश्चन नंबर 3, वो मतलब आप समझ लें कि इन 5 क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा डिफरेंट है, इसलिए मैंने उस क्वेश्चन को लास्ट पे रखा है ताकि पहले आपके माइंड में अच्छे से इनके कॉन्सेप्ट बैठ जाएं। वीडियो थोड़ी सी लेंथी ज़रूर हो गई है, लेकिन आपको पता है कि मैं एक चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जब चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं तो उन पे टाइम तो लगता है। डायरेक्ट करने हैं तो ये सारे क्वेश्चन 10 से 15 मिनट में भी हो सकते हैं, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है कि मतलब एक आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है और वो अच्छे से नहीं मिले तो फिर गलत बात है। तो हम अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, और ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, ठीक है। इस वजह से पेपर में दिया जाता है कि इसमें बहुत सारे स्टूडेंट ने इसको याद किया होता है, इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, इसी तरह का क्वेश्चन आ जाए तो फिर प्रॉब्लम होती है। पहले मैं रफली आपको इसको समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए इन दोनों टर्म्स को क्या करेंगे, इधर शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट साइड पे। 5 एक्सपोनेंट 1/2 -7 एक्सपोनेंट 1/4 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अच्छा ज़रा स्टार्ट पे चलते हैं जहाँ मैंने आपको इसकी टाइप बताई थी। अब यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया था कि सेंटर वाली जो टर्म होगी अगर आप उसका स्केयर लेंगे तो ये वाली टर्म आएगी, लेकिन अब मसला यहाँ पे ये है कि स्टूडेंट पता है इसमें क्या करते हैं, वो समझ रहे होते हैं कि अगर हम 1/2 का स्केयर करेंगे तो 4 आएगा, ठीक है। 1/2 का स्केयर करेंगे तो 1/4 आ जाएगा। तो हम रफली पहले इसको देखते हैं। यहाँ पे ये देखें, अब मैं क्वेश्चन ज़रा यहाँ पे दोबारा लिख लेता हूँ। क्वेश्चन हमारे पास था 5x की एक्सपोनेंट 1/2
-7x की एक्सपोनेंट 1/4 प्लस इज इक्वल। अच्छा, सबसे पहले हमारे माइंड में ये आता है, अगर तो हम वो सीक्वेंस के साथ चलते हैं, कुछ बच्चों ने इस तरह से भी रटा लगाया होता है जी, ये वाली जो सेकंड पे टर्म आएगी या जो सेंटर में आएगी उसी को लेट करना है। चलें जी, इस तरह से लेट कर लेते हैं, ठीक है। अब आप देखें, अगर मैं इसका स्केल लेता हूँ तो स्केल लेने से मेरे पास ये वाली टर्म आनी चाहिए ना, x की पावर 1/2। तो देखते हैं आती है कि नहीं। तो ये 2 और ये कैंसिल हो गया, तो x की पावर 1/2। तो इसका मतलब है कि हमने सही लेट किया, ठीक है। अब ज़रा आप इस पर आ जाएं। अब कुछ स्टूडेंट सोचते हैं नहीं जी हमने ये लेट करना है, सर आपने तो कहा था छोटे वाली एक्सपोनेंट लेट करनी है तो फिर बड़े वाली एक्सपोनेंट आएगी। बिल्कुल मैंने कहा था, तो हम इसको लेट करते हैं। 1/2 इज इक्वल टू वाई, तो x की एक्सपोनेंट 1/2 का स्केयर इज इक्वल टू वाई स्केयर। ये देखें हम 2 कट गया, तो अब x किसके इक्वल आ गया, वाई। x तो क्वेश्चन में है ही नहीं, ठीक है। यानी यहाँ पे x की एक्सपोनेंट 1/2 है और 1/4। लेकिन आपको जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा, आपको कैसे पता चलेगा कि इसको लेट करना है और किसका स्केयर लेने से दूसरे वाला एक्सप्रेशन बनेगा। ये देखें 1/2 को जब आप कैलकुलेटर पे सोल्व करते हैं तो इसका आंसर आता है 0.5, और 1/4 को जब आप सोल्व करते हैं तो 0.25। तो अब आप यहाँ से आइडियल गालें कौन सी छोटी टर्म है कौन सी बड़ी टर्म है। एक तो मेथड ये हो गया, ठीक है। अब दूसरा मेथड देखें 1/2 एंड 1/4। अब आप देखें, आपने शायद ये बात आपको पता है या नहीं पता, अगर नहीं पता तो इसको आप अपने माइंड में बिठा लीजिएगा, आगे भी काम आएगी। जब भी आपके पास फ्रैक्शन वाली टर्म हो और अगर न्यूमरेटर इक्वल लिखे हों, तो ठीक है, न्यूमरेटर क्या लिखे हों, इक्वल लिखे हों, बट डिनोमिनेटर एक ग्रेटर हो एक लेस हो, तो जिसका डिनोमिनेटर ग्रेटर होगा उसका आंसर स्मॉलर आएगा। तो उसका प्रूफ यहाँ पे ये देखें 1/4 का आंसर है 0.25, जिसको आप राउंड ऑफ करेंगे तो ये कुछ 0.3 आएगा। ये 0.3 है, पॉइंट के बाद 3 है और इधर पॉइंट के बाद 5 है, तो ये वाली टर्म ग्रेटर हुई, ये स्मॉल हुई। तो देखें हमने 1/4 का x की पावर 1/4 का स्केयर किया तो x की पावर 1/2 आ गया, लेकिन ऐसे करने से नहीं आया, ठीक है। इस क्वेश्चन के एंड पे इस तरह के क्वेश्चन मैं एक दो और भी आपको लिखवाऊंगा, फिर आप उनको खुद ऑब्ज़र्व कीजिएगा कि किस तरह से करना। बल्कि हम यहाँ पे ही लिख लेते हैं अभी, क्योंकि अभी हमने इस कॉन्सेप्ट को समझा है। ये देखिए, अगर मैं ऐसा कुछ लिख दूँ x की पावर 1/4 माइनस 7x की पावर 1/8 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब आप मुझे बताएं कि x की पावर 1/8 और x की पावर 1/4 में से किसको लेट करना चाहिए। तो बहुत सारे स्टूडेंट ये कहेंगे जी 1/4 को लेट करना चाहिए, लेकिन इसको लेट करना मैंने आपको बताया जिसका डिनोमिनेटर, अगर न्यूमरेटर इक्वल हैं तब की बात कर रहा हूँ, तो डिनोमिनेटर जिसका ग्रेटर होगा उसका आंसर लेस है, लेट आएगा। आपको इन ज़्यादा चक्करों में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली क्या करें, आपको जिस पे डाउट है ना उसको आप क्या करें, लेट कर लें। जब आप लेट करेंगे आप उसका स्केल लें, इस तरह से स्केल लिया। अगर तो स्केल लेने से, ये देखें इसको सोल्व करते हैं, 2 × 2 2 4 8, स्केल लेने से ये वाला एक्सप्रेशन बन जाता है, जिसका मतलब आपने सही लेट किया। अगर तो ये वाला एक्सप्रेशन नहीं बनता, इसका मतलब फिर दूसरे को लेट करेंगे। सो सिंपल। ये देखें, अगर आपने पहले इसको लेट किया ना सेंटर वाली टर्म को, तो उससे ये एक्सप्रेशन बन गया। लेकिन अगर आप इसको करते हैं लेट और इससे ये वाली टर्म नहीं बनती, इसका मतलब वो आप जो लेट कर रहे हैं वो बेसिकली गलत है। तो आपको खुद बहुत ही आंसर मिल जाएगा। मैथ में बेसिकली ये होता है, जब आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रहा होता तो आप उसको बार बार जब लिखते हैं तो वो चीज़ें आपको क्लियर हो जाती हैं, बजाय इसके कि उनको याद करें आप, ठीक है। अब आई होप कि आपको ये जो मैंने समझाने की कोशिश की है ये क्लियर हो गया होगा, और इसी वजह से इस क्वेश्चन को मैंने लास्ट पे रखा था। अब हम इसका सॉल्व करते हैं। तो ये तो अब आपको पता चल गया होगा कि इन दोनों में से किसको लेट करना है। तो हम लेट करेंगे x की एक्सपोनेंट 1/4, हम इसको इक्वेशन नंबर a भी कह देते हैं, इसको y के इक्वल लेट कर लिया। अब ये देखें, इसकी जगह तो y आ गया और मुझे इसकी भी तो वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन नंबर 1 का टेकिंग स्केयर करना पड़ेगा। 1/4 x की पावर 1/4 होल स्केयर इज इक्वल टू y। तो ये आपके पास आ जाएगा x की पावर 1/4 मल्टीप्लाई बाई 2। डबल एक्सपोनेंट आपको पता है क्या होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं। ये वाई स्केयर आ गया, इनको जब आपने कट किया तो x की एक्सपोनेंट 1/2 विच इज़ इक्वल टू वाई स्केयर, ठीक है। अब ये मैं इसलिए थोड़ा जल्दी बोल रहा हूँ क्योंकि वो आगे मैंने आपको इजीली एक्सप्लेन कर दिया सारा। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे नाउ इक्वेशन नंबर ए बिकम्स, जो आपकी इक्वेशन नंबर ए वो क्या बन जाएगी, तो वो आपकी बन जाएगी 5। इस x की एक्सपोनेंट 1/2 की जगह क्या आएगा, ये देखें वाई स्केयर माइनस 7, और x की पावर 1/4 की जगह क्या आ जाएगा y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास हो जाएगा जी। अब ये देखें, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, इसको हम फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर लेते हैं। आपकी मर्ज़ी, आपको जो मेथड अच्छा लगता है आपने उस मेथड से इसको इंजॉय कर लेना है।
तो 5 मल्टीप्लाई बाई 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 और 2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 5 मल्टीप्लाई बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 10। अब 10 के आपने क्या बनाने हैं, फैक्टर्स। 10 के क्या बनाने हैं, फैक्टर्स। उनको मल्टीप्लाई करें तो 10 आए, बट ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से क्या आना चाहिए, 7। तो इसके फैक्टर क्वेश्चन के अंदर ही लिखे हुए हैं 5 एंड 2, और +5 एंड +2 को जब आप सोल्व करेंगे तो विच इज़ +7, लेकिन हमें तो चाहिए -7। तो -5 और -2 करें तो इसका आंसर भी 7 आता है, यानी सेम साइन हो तो ऐड करके वही साइन लगाते हैं। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं जी, माइनस माइनस प्लस, इस तरह की चीज़ें। तो यहाँ पे फिर इसके फैक्टर तो लिखते हैं 5y² -5y - 2y + 2 = 0। इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, 5 एंड y, तो बाकी रिमेनिंग रह गया y - 1। अब 10th क्लास के स्टूडेंट हैं तो डेफिनेटली आपको पता होगा कॉमन कैसे लेते हैं, इसलिए इस स्टेप को मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा, आपने खुद इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। यहाँ पे आ जाएगा, इन दोनों में से कॉमन आएगा 2, और साइन मैंने बोला था कि माइनस, यानी कि थर्ड टर्म का साइन आएगा। अब इस माइनस को जब आप इससे सोल्व करेंगे तो पहले तो यहाँ पे तो y रह गया, माइनस प्लस माइनस 2 × 2 आ गया। अब आप देखें कि यहाँ से लेके यहाँ तक 1 टर्म, यहाँ से लेके यहाँ तक सेकंड टर्म, तो इनमें ब्रैकेट वाला एक्सप्रेशन कॉमन है तो ये कॉमन ले लिया, और बाकी रह गया 5y - 2 विच इज़ इक्वल टू 0। y - 1 0 के इक्वल हो गया, 5y - 2 विच इज़ इक्वल टू 0, तो y किसके इक्वल हो गया, 1 के, एंड 5y = 2 एंड y = 2 / 5। ठीक है, अब ये तो आंसर आए y के, हमें तो चाहिए x के आंसर। तो अब इन दोनों वैल्यूज़ को किस में पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में। तो यहाँ पे लिखेंगे पुट y = 1 इन इक्वेशन नंबर 1। तो जब हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुट करेंगे, तो देखेंगे एक्सप्रेशन बन जाएगा x की एक्सपोनेंट 1 / 4 विच इज़ इक्वल टू 1। अब x की एक्सपोनेंट 1 / 4 है, इस एक्सपोनेंट को हम ख़त्म करना चाहते हैं, तो 1 / 4 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जब भी आप किसी नंबर का लेते हैं, जैसे देखें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1 / 4 का, तो इसका मतलब क्या, आपने इसको इधर लिख देना, इसको इधर लिख देना, सिंपल, यानी 4 / 1 विच इज़ इक्वल टू 4। तो जब भी किसी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड आउट करना होता है तो हम उसके न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर बना देते हैं। तो 1 / 4 है, तो 1 / 4 का आपने क्या करना है, इसको रिमूव करना है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा 4, तो आपने उतनी पावर ले लेनी है, यानी हम यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग एक्सपोनेंट 4 ऑन बोथ साइड्स। तो x एक्सपोनेंट 1 / 4 होल एक्सपोनेंट 4 विच इज़ इक्वल टू 1 एक्सपोनेंट 4। तो ये क्या कट हो गए डबल एक्सपोनेंट, तो x की पावर x इज इक्वल टू 1, और 1 की पावर आपको पता है जितनी भी होती है उसका आंसर 1 आएगा। सिमिलरली ये वाली वैल्यू को भी हम पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। तो यहाँ पे लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू 2 / 5 इन इक्वेशन नंबर 1, देन वी गेट x एक्सपोनेंट 1 / 4 इज इक्वल टू 2 / 5। सिमिलरली यहाँ पे भी कितनी एक्सपोनेंट लेंगे, 1 / 4, वर्डिंग आप खुद लिखेंगे यहाँ पे 2 / 5 की एक्सपोनेंट 4, ये कट हो जाएंगे 4 एंड 4, तो x इज इक्वल टू 2 एक्सपोनेंट 4 एंड 5 एक्सपोनेंट 4। तो 2 की पावर 4, यानी इसका मतलब 8 नहीं है, 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना विच इज़ 16, एंड 5 एक्सपोनेंट 4 इट्स मीन 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 विच इज़ इक्वल टू 625। तो ये आपके पास दो वैल्यूज़ आ गई हैं, और यहाँ पे भी तो सोल्यूशन सेट इसका हो गया। छोटे वाली जो वैल्यूज़ है इसको पहले लिख लेते हैं, 6 / 625 और 1। वैसे लिखने में आप जिस मर्जी ऑर्डर में लिखें, इससे कोई इशू नहीं है, लेकिन कोशिश करें कि एक अरेंजमेंट में लिखें। तो आज का लेक्चर आखिरकार हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है, जिसमें हमने एक्सरसाइज 1.3 के पहले 5 क्वेश्चन किए हैं जो कि आपकी फ़र्स्ट टाइप से रिलेटेड थे। यहाँ पे मैं एक और चीज़ भी आपको दोबारा से बताता हूँ। ये देखें जी, बुक वालों ने ये फॉर्म लिखी थी इस जो टाइप किया, लेकिन आप देखें हर दफ़ा ऐसा क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ 2 ही क्वेश्चन आए थे जिनमें पावर 4 और उसके बाद 2 थी। लेकिन यहाँ पे देखें कि यहाँ पे जो टर्म होगी, आपने इसको इस तरह से याद रखना है कि 3 टर्म्स होंगी, मतलब एक x² वाली, फिर x वाली, ठीक है, और फिर उसके बाद कौन सा टर्म, जिस तरह क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ। तो क्या होगा इसमें कि जो सेंटर में टर्म आएगी, ठीक है, उसका अगर आप स्केयर करेंगे तो उसका स्केयर करेंगे तो उस जैसा वेरिएबल पीछे लिखा होगा, या आप दूसरे अल्फाज में ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो एक्सप्रेशन लिखा है उसका आप स्केयर रूट लें तो ये एक्सप्रेशन आएगा। तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर किसी भी स्टेप में, किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई कन्फ्यूजन है, आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं।
और मैं कोशिश करूँगा एज़ सुन एज़ पॉसिबल आपके कमेंट्स का आंसर दूँ, आपका इशू जो है वो रिज़ॉल्व किया जाए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप नंबर 2 करेंगे, जिसमें एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है जो कि बोर्ड के पेपर में आया हुआ है, वो भी मैं आपको बताऊँगा। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ हाज़िर होंगे।